भगवान विष्णु लेंगे, 23 अवतार हो चुका है। तो आए कहाँ है भैया? शुकदेव महाराज कहते हैं कि नारद यही आए हैं ना, उपबरहन में नारद अवतार हुआ है। प्रभु आप बताइए, नारद मुनि को हर एक क्षण के लिए, एक क्षण से भी ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते वो, तो ये कहीं कोई श्राप है, अभिश्राप है? बताइए। शुकदेव महाराज कहते हैं हाँ राजा परीक्षित, ये किसका श्राप है? दक्ष का श्राप है। जब दक्ष अपने परिवार के लिए संतान उत्पत्ति कर रहे थे, है ना, तो कहे उनको सबको ज्ञान दे दिए। क्या ज्ञान? कि ये जीवन कब सार्थक है? जब भगवान के भजन हम करें ना, तब सार्थक है भैया। और सब पुत्र कहा क्या बन गए? बैरागी बन गए। तब दक्ष का ही श्राप है और कहें कि जाओ नारद मुनि, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 2 क्षण से भी ज्यादा कहीं निवास नहीं कर पाओगे। नारद मुनि कहीं भी आते हैं तीनों लोक में तो बस कुछ क्षण के लिए आए, प्रणाम किए, बढ़िया पिताजी और माता सब बढ़िया, बस इतने में समय खत्म, तुरंत वहां से चले जाएंगे। ये तो थी 24 अवतार की कथा। अब प्रियव्रत और उत्तानपाद, प्रियव्रत और उत्तानपाद मनु और शत्रुपा के पुत्र हैं। आकृति, देहुति, प्रसूति, उनका सबका विवाह संपन्न हुआ। कहते हैं शुकदेव महाराज कि आप इन 24 अवतारों में, 24 अवतार की कथा, अब आप जो है कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार की भी कथा बताइए। कहा कि ये स्कंद के द्वारा कथा बताया जाता है। आज द्वितीय दिवस है, तो द्वितीय दिवस का कथा क्या है? 24 अवतार की कथा, सती चरित्र और ध्रुव चरित्र, तीनों कथा बताना है आज शुकदेव महाराज को। परीक्षित राजा कहते हैं कि 24 अवतार का कथा तो संपन्न हुआ, अब जो है सती कथा बताइए हमें। शुकदेव महाराज कहते हैं एक समय की बात है ना, और उस समय हो क्या रहा था? भगवान भोलेनाथ और माता सती कैलाश पर विराजमान थी, बैठी हुई थी। माता देखती क्या है? पति की सेवा। कल भी बताए ना कि पति की सेवा जो है, अच्छा एक बात है, जैसे हाथ पैर दबाना, हाथ पैर, पति का हाथ पैर दबाते हैं ना, वो फायदा नहीं दबाएगा, दबाते हाथ पैर दबाना, अर्थात अपने जो राहु दशा खराब है ना, हाथ में क्या है? गुरु की कृपा, और उससे हम अपने पति के चरण कमल को हम दबाएं, सेवा करें ना, तो राहु की जो दोष रहता है वो खत्म हो जाता है। माँ लक्ष्मी को देखे हो ना, तस्वीर में दिखता है ना, माता लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के हमेशा चरण दबाती हुई दिखती है। आओ तुमल्ला शर्म आथे, रात दिन का हमरो मन के गोड़ हाथ पिरावत है, तो हिच मन कमा था। तो माता लक्ष्मी भी वैसने कतीसता होतीस नहीं, गड़बड़ हो जातीस। लक्ष्मी माता सोई रहतीस, विष्णु भगवान पैर दबात रहतीस। तो ये हर छवि किसके लिए है? हमें सिखाने के लिए। जिस तरह वो बच्चा भगवत गीता को उल्टा उल्टा भले पकड़ा था, भगवान का नाम, राम का ये मरा कहूँ कबो राम, मुझे राम 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 का सुना थे, मरा मरा है ना। नाम उल्टा जपो या सीधा, नाम नाम होता है। कोई छोटा सा बालक अगर भगवत गीता को उल्टा पकड़े हैं तो कोई देख करके शिक्षा है। एक समय की बात है, शुकदेव महाराज कहते हैं भगवान भोलेनाथ
को निमंत्रण दिया था। किस चीज का? दक्ष। प्रजापति एक पद है। क्या है? प्रजापति एक पद है। जब प्रजापति बने ना तो उस समय सब देवता गंधर्व सबको निमंत्रण दिया था। कौन? राजा दक्ष। सरपंच बन गए थे गांव में, तो एक दिन पार्टी होते, पूरा गली भ्रमण करही, माला पहनही, सम्मान करही बाजा गाजा के साथ। तो दक्ष प्रजापति कहे कि आज मुझे प्रजापति बनने का सौभाग्य मिला है। प्रजापति अर्थात पूरे आसपास के राजा के मुखिया बन गए हैं आज। तो सबको बुलाया गया और सब बुलाया गया तो सब बैठे हैं लाइन से। वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, कुबेर सब विराजमान हैं। उस स्थान पर भोलेनाथ भी बैठे हैं। दक्ष महाराज जी जैसे आते हैं तो सब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। खड़े क्यों हुए? सम्मान करने के लिए। सम्मान करने के लिए खड़े होते हैं ना। प्रणाम किए, सम्मान किए और आकर जैसे बैठते हैं दक्ष तो देखते हैं कि अरे यहाँ तो सब खड़े हुए हैं, लेकिन बैठा कौन है? ये तो शिव शंकर है, भोलेनाथ बैठे हुए हैं। और ये कौन है? अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने पुत्री सती का विवाह इनके साथ जो है संपन्न कराया है। अर्थात ये कौन है? मेरे दामाद हैं। और ये दामाद होकर के बैठे हैं। तो उनको थोड़ा क्रोध आया, और क्रोध आया मैया तो कहें कि जाओ ये बैठने वाला को देखो, अब वो बैठा नहीं है, वो अपमान नहीं था। जैसे कल आप सब कथा में सुने कि श्रमिक ऋषि है ना, श्रमिक ऋषि यज्ञ और तप में बैठे थे और उस समय परीक्षित आए तो उनको लगा कि ये हमारा अपमान हो रहा है और कलयुग के प्रभाव से श्राप मिला उनको, है ना। यही दशा आज दक्ष का हो रहा है। मन में एक विचार हो रहा है कि मेरे दामाद होकर, मेरे जमाई होकर आज मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। उस समय भोलेनाथ क्या किए? अपमान नहीं किए, वो तो भगवान राम के ध्यान में मग्न थे। और अगर हम कोई भी कार्य ध्यान से करें ना तो हमारे आसपास कौन गुजरेगा, कौन क्या करेगा, हमें जानकारी नहीं होगा मियाँ। भोलेनाथ कहे कि अभी तो टाइम है, देखें ध्यान में बैठ गए, राम जी का ध्यान कर रहे हैं। इधर दक्ष आते हैं, कहते हैं कि ये तो मेरा अपमान है। सब खड़े हुए हैं, सब नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। अब तो इनका जो है बताना ही पड़ेगा। क्या बताना है? सबक सिखाना पड़ेगा। भगवान ध्यान में है और साथ में नंदी भृंगी गए हैं। उस समय दक्ष के हर शब्द में क्या निकल रहा है? मैं दक्ष प्रजापति हूँ, है ना। ये मेरा राज्य है, पूर्ण राजाओं का राजा मैं आज बन गया हूँ। मेरे से बड़ा कोई नहीं है। और हम भी यही कहते हैं कि आज जो कुछ भी हूँ मैं हूँ। मेरा घर है, मेरा बंगला है, मेरा गाड़ी है। मैं आज हम भी कभी कभी दक्ष के व्यवहार पूर्वक बात करते हैं भैया। एक व्यक्ति था जिसको भगवान पूछे कि बेटा ये घर किसका है? किसका है? चलिए आप लोग बताइएगा। आप जो घर रहते हो, मकान वो किसका है? आपका है ना? बहुत बढ़िया। आपके यहाँ जो नया, अब ट्रैक्टर के पाछू पड़े हैं मत कहो। आपके यहाँ जो ट्रैक्टर है वो किनका है? जाना था ट्रैक्टर से बोल पड़े। तो भगवान पूछे कि बेटा ये घर किसका है? तो वो कहा आपका है। क्या करे? भगवान के।
समझदार पर इशारा काफी कथे भैया, आप समझ गए नहीं तो फट ले भगवान के काकर नाम में है, भगवान के नाम में है। वहां देखा कई देना कहा था भैया ज्यादा मैया चतुर है, फट फट से खात रहे इशारा से, एती करना एती जाना, ये कल देखा तो एती हो आरती ला, ऐसे कर वैसे कर। और रहना चाहिए घर की लक्ष्मी अगर चतुर है चंचल है ना तो आपको जो है सोचने की बात ही नहीं है। आप कब रोडपति से करोड़पति बन जाओगे पता नहीं चलेगा, है ना। आप जो पैसा बचाते हो ना वो तो जाकर जमा करते हो तब बचता है खाते में, और जो घर का बैंक होता है वो पैसा बचा के रखो ना भैया, चुपके चुपके कहाँ कहाँ रखे हो, रखे हो नहीं बता, मांगा हो नहीं बता दा। कहीं ना कहीं गुप्त रूप से माताएं करती क्या है, पैसा एकत्रित करके रखती है, और वो स्वयं के लिए नहीं, मूल गहना पहनना है साड़ी पहनना है ऐसा नहीं है। जब कहीं विपत्ति का काम आए या हमारे घर में कोई कार्य आए तो उस पैसा को हम निकाल कर दे देते हैं कि ये हमारे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है ना, आप ले जाइए, तो बचत बैंक हुआ ना, खाता हुआ ना। तो घर की लक्ष्मी जो है आपको रोडपति से करोड़पति बना सकती है, और वही घर की लक्ष्मी स्त्री आपको करोड़पति से रोडपति भी बना सकती है। घर बनाने में भी माताओं का सहयोग होता है, घर बिगाड़ने भी माताओं का सहयोग होता है। कहते हैं ना बड़े बड़े साधु संत जी, जब तक के आपके पुत्र का विवाह नहीं हुआ है ना तब तक वो पुत्र जैसा भी हो, जैसा भी दुर्व्यवहार का हो, माता पिता को साथ रखेंगे, और जिस दिन बहू आई उस दिन तुरंत एक तो रूम अलग बाटा हिस्सा बात आ जाती है ना, कि यो कुंटमरा हमन वो एक के जन बेटा रहे तब हो, है ना। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तो एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, है ना। आज बेटा पड़ोसी बन के है भैया, एक ही पुत्र है, एक ही पुत्री है, एक हो दो हो चार हो, लेकिन होगा क्या कि आप इस स्थान पर रहिए। कब? जब बहू आएगी, घर की लक्ष्मी आएगी तब। सुलक्षणी बहू और कुलक्षणी बहू कहा जाता है। सुलक्षणी बहू अर्थात सुलक्षण वाली बहू। बहू को होना कैसा चाहिए? बहू ऐसा होना चाहिए, आपको भले भोजन जो है कच्चा पक्का खिलाए, लेकिन व्यवहार सही रहे, आदत आचरण सही रहे। हम कहते हैं ना कि हमारी घर की हमारी जो बहू है या हमारी जो सास है वो बहुत बिगड़ैल है, हर बात में ताना मारती है, हर बात में बोलती कहती है। क्यों? ज्यादातर होता क्या है, अगर हम अपने देखिए कन्यादान को महादान कहा जाता है। एक समय रहता है जब तक कि कन्या जो है अपने माता पिता के हाथ में रहती है। आपकी पुत्री आपके हाथ में 20 साल 22 साल 25 साल तक का है, अब आप किसी को सौंप दिए, है ना, तो उस समय आप सौंपने के बाद उसमें दखल अंदाजी मत कीजिए। उनका विवाह हो गया है, उनको अपने तरीके से छोड़ दीजिए कि वो अपना घर कैसे चलाएगा, कौन से। अब सास बैठी भी है तो सास बिगाड़ेगी तो नहीं, है ना। जैसे वो चलाई है घर को, पूर्वज परिवार को, वही शिक्षा अपनी बहू को देगी। आप गहना पहनते हो तो वो गहना क्या सुंदर बना हुआ मिलता है आपको? नहीं। सुनार उनको बार बार हथौड़े से मारता है, गरम करता है, आकार देता है, बहुत तकलीफ के बाद वो जो सोना जो है हमें गहने के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में? गहने के रूप में। कितना सुंदर हार है, कितना सुंदर झुमका है, कब कहते हैं? जब वो आग में गर्म होता है, हथौड़े से पीटा जाता है, आकार दिया जाता है। उसी तरह सास भी होती है भैया, है ना।
अपने बहू को कितने नमक मिर्ची हल्दी धनिया डालना है वो सिखाती है कि हम तेल कम खाते हैं या तेल ज्यादा खाते हैं। अपने